नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं शिखर एकेडमी इंदौर पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी सीरीज चल रही है और आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आज हम 10 से आगे का सोल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जुड़ जाएँ और शेयर कर दें। तो स्टार्ट करेंगे 11 नंबर से। क्वेश्चन क्या होंगे तो ध्यान से देखिए। 11 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है 31,250 रुपए का 31,250 रुपए की धनराशि 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 8 माह के आधार पर संयोजित हो। तो ये कुछ खूबसूरत से कंसेप्ट होते हैं। जब 8 माह हो, छमाही हो या तिमाही हो जाए या 5 मंथली हो जाए या 10 मंथली हो जाए, तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें बहुत ईजिली तरीके से हम कर पाएंगे। तो पहले कंसेप्ट को सीखते हैं। ये एसएससी सीजीएल टियर 2 में 2019 का पेपर अच्छे सवाल लेके आए हैं हम। तो देखिए ध्यान से, ये जो रेट दिया हुआ है, ये जो रेट दिया हुआ है वो पर ईयर दिया हुआ है। लेकिन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इस बात को समझिए कि 8 मंथ को 1 ईयर मान लेना है। 8 मंथ को क्या मान लेना है, 1 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सबसे पहले क्या करें, ये 2 ईयर जो दिया हुआ है, 2 ईयर में कितने मंथ होते हैं सबसे पहले ये निकालना है। तो आप कहेंगे 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और 2 ईयर में कितने हो जाएंगे, 24 मंथ हो जाएंगे। 24 मंथ को 8 के पार्ट में तोड़ना है। 8 मंथ के पार्ट में तोड़ना, तो कितने पार्ट में टूटेगा। सबसे पहले हम रेट डिसाइड करेंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बात को समझेंगे और आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्या 8 महीने का 3 साइकिल बनेगा? क्या 8 मंथ की 3 साइकिल बनेगी? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। अगर मैं 2 साल में कितने मंथ हो गए, 24 मंथ। 24 मंथ को 8 मंथ में अगर हम क्लियर तोड़ें तो 8 मंथ की 1 साइकिल, 8 मंथ की 1 साइकिल, 8 मंथ की 1 साइकिल, जब आप तीनों को ऐड करते हैं कितना हो जाता है, 24 मंथ। रेट, लेकिन ये जो रेट दिया हुआ है ये 12 मंथ का रेट दिया हुआ है। कितना दिया, 12 मंथ। आप ध्यान से देखिए, 12 मंथ का जो रेट दिया हुआ है वो 12% है। कैसे कनेक्ट करेंगे, हमें रेट किससे चाहिए, 8 मंथ पे रेट चाहिए। 8 मंथ पे रेट का क्या निकलेगा ये निकालना है। तो 1 मंथ का आप कहेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कैंसिल होगा तो 1%। यहां तक सभी को क्लियर होगा। 1 मंथ का 1% है तो 8 मंथ का रेट क्या बन जाएगा, आप कहेंगे 8%। तो क्या आप रेट 8 मंथ का जो आएगा सभी हर साल 8% आएगा? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? ये बात अगर सभी को क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें रेट इसी के अकॉर्डिंग निकालना होता है। तो अब 8 मंथ का जो रेट बनेगा वो 8%। हम इसे 12% पे नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये ईयरली रेट दिया हुआ है, सालाना जो साल भर का रेट है। हमें निकालना कितने मंथ का है, 8 ही मंथ का है। अब सवाल खत्म हो गया। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम करते हैं। सवाल इतना सा था, अब आपको पता चल गया है कि ये 8 मंथ का केस का 3 साल बन गया। कितना साइकिल बन गया, ये 3 साइकिल बन गया। 3 साइकिल और कितने परसेंट रेट पर, 8% रेट पर। तो 3 साइकिल का हम क्या करेंगे, 3 ईयर वाली साइकिल कंप्लीट कर लेंगे। सभी बच्चे देखें 3 ईयर का साइकिल क्या होती है। डिब्बे में बनाएंगे 3 ब्रैकेट प्लस 1 कम करेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस 1 कम करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यहां तक सभी को क्लियर होगा, सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब क्या करना है, 31,250 रुपए का 8% पहले बॉक्स में डालना है। 8% पहले बॉक्स में डालना है। तो आप देखेंगे 31,250 रुपए का 8%। सिंपल सा निकाल लेते हैं, सभी बच्चों को समझ में आएगा कि कैसे निकाला जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 25, 2 इकन्नम 2, 2 चौक 8, 625 गुणे 4, 4 पंचे 20 का 0, कैरी 2, 4 दूनी 8, 2 10, कैरी 1 और 6 चौको 24, 1 25। क्या 2500 रुपए आप देख पा रहे हैं, कितना आया, 2500। तो फर्स्ट बॉक्स में हम क्या भर देंगे, 2500 रुपए भर देंगे, एकदम इजीली तरीके से कैलकुलेट करके। अब क्या करना है, इस 2500 का भी 8% सेकेंड बॉक्स में भरना है। 2500 का 8% कितना आएगा, तो आप देखें बेसिक से निकालते हैं। तो डबल 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 अट्ठे क्या होगा, 200 रुपए।
यहां तक सभी को क्लियर होगा। 25 अट्ठे 200। आगे जब हम थर्ड बॉक्स में जाते हैं तो ये 200 तो रहेगा ही रहेगा, ये 200 तो रहेगा ही रहेगा। साथ में इस 200 का भी 8%, तो कितना आएगा 200 का 8%? 16 रुपए आएगा। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 200 का 8% 16 रुपए। कैसे निकाला? बेसिक से एक बार देख लीजिए। 200 रुपए का 8%, 8/100 कट गया, ये 2 बार गया तो 8 दूनी 16 रुपए। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना होता है? अब सभी को ऐड करना है। आपका आंसर मिल चुका है। आप देखें 25 दिया 7500, पहले बॉक्स से 7500 रुपए आ गया, दूसरे बॉक्स से 400 रुपए दिखाई दे रहा होगा सभी को, सभी बच्चों को क्लियर होगा। तीसरे बॉक्स से 200 और 16 तो कितना आ जाएगा? 216 रुपए। 216 रुपए थर्ड बॉक्स से। अब हम ये ऐड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका? सभी लोग समझें। 75 4 79, 79 में 2 ऐड करते हैं तो 81, 8116 रुपए सभी का आंसर आ रहा होगा। 8116 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी 8116 रुपए। तो बेसिकली ये टीयर 2 में सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है, कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको आ जाती है, तो आप इसको करने में 10 से 5 सेकेंड से 10 सेकेंड लगेगा, इससे ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए। आइए अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 सेम कंसेप्ट पे है, सभी लोग समझ पा रहे होंगे। सारे बच्चे देखें ध्यान से बोर्ड पे। आपकी क्वेश्चन दिया है 37,500 की धनराशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज से 1/3 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि प्राप्त होगा? 8 मासिक। फिर से 8 मासिक आ गया। 8 मासिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइम से 8 मासिक को कन्वर्ट करेंगे। 1/3 ईयर में कितना मंथ बनेगा ये निकालना है। तो आप बताएंगे एक ईयर में 12 मंथ होता है और 12 और अगले 1/3, तो 1/3 में 12 मल्टीप्लाई कर लेंगे, पता चल जाएगा कितना मंथ बनेगा। तो आप कहेंगे 4 मंथ। तो ओवरऑल 12 4 कितना? 16 मंथ की कहानी दी हुई है। इस बात को हम 16 मंथ भी लिख सकते हैं। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? ये 1/3 को क्या हम 16 मंथ लिख सकते हैं? 1/3 को क्या 16 मंथ लिख सकते हैं? ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अब क्या करना है, इस 16 मंथ को 16 मंथ को हमको क्या करना है, 8 मंथ में कन्वर्ट करना है। तो आप बताइए 8 मंथ की कितनी साइकिल बनेगी? तो आप कहेंगे 2 साइकिल, 8 मंथ और 8 मंथ। अब रेट डिसाइड करना, ये जो रेट दिया हुआ है 12% जो रेट दिया हुआ है वो ईयरली है। तो 8 मंथ का कितना हो जाएगा? अगर 12%, 12 महीने का 12% रेट दिया हुआ तो एक महीने का क्या हो जाता है? 1%। 8 महीने का कितना आ जाएगा? 8%। यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। पिछले क्वेश्चन का सेम टू सेम चेंजिंग करना था। अब 2 साल वाला केस आप बना लीजिए। ये बॉक्स बन गया आपका और आप आंसर झट से निकाल लीजिए। बताइए 37,500 का 8%, क्या निकालना है? 37,500 का 8%, 37,500 रुपए। 8% निकालते हैं 8/100, तो 2 जीरो से जीरो कैंसिल आउट। 8 पंचे 40, जीरो कैरी 4, 8 सते 56, 56 4 60 कैरी 6, 8 त्रिक 24, 24 36, क्या 3,000 रुपए आ रहा है? तो आपको फर्स्ट डिब्बे में क्या भर देना? 3,000 रुपए भर देना। अब इस 3,000 का भी 8% निकाल लेना है। इस 3,000 का 8% निकाल के सेकंड डिब्बे में डालना है। तो 3,000 रुपए का 8% क्या होने वाला है दोस्तों? डबल जीरो से जीरो कैंसिल हो, 8 त्रिक 24, 240 रुपए आने वाला है। यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। तो 240 इसमें डाल दिया हमने। अब क्या करना है? ऐड कर लेना है। अब ऐड करते हैं तो कितना आएगा आपका? ये पहले बॉक्स से 6,000 रुपए और सेकंड बॉक्स से 240, तो आंसर ओवरऑल क्या बन गया? 6,240 रुपए। सीजीएल सीपीओ एसआई के एग्जाम में आया हुआ है, 2019 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। और आप 1 या 2
क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 से 20 सेकंड के अंदर ही आप आंसर लगा सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और इसको कन्वर्ट करना आपको सीखना है, कैसे हमने कन्वर्ट किया। आप 2-4 सवाल लगातार देखेंगे, अपने आप सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, यहां तक सभी को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोग देख रहे हैं कि 24,000 रुपए का 12% वार्षिक रेट दिया हुआ है। 1/4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जबकि क्या ब्याज अब की 5 महीने के संयोजित होता है, 5th मंथ। 5 महीने का संयोजित होने का मतलब क्या है? सबसे पहले हम इसे मंथ में कनेक्ट करते हैं, तो एक साल में कितना मंथ होता है? 12 मंथ होता है, ये सभी को पता है। अब 1/4 इंटू 12 कर लीजिए, पता कर लीजिए कितना मंथ है, तो आप कहेंगे 3 मंथ, यहाँ से आ गया 4 3 12, तो 3 मंथ और ऐड कर दीजिए, तो ओवरऑल कितना हो गया? 15 मंथ। क्या इस बात को सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हैं कि इसको हम 15 मंथ लिख सकते हैं? यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब रेट ये 12% दिया हुआ है ईयरली में। अब रेट को हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए देखते हैं। 5 महीने में 15 महीने की कितनी साइकिल बनेगी? तो आप लोग कहेंगे 3 साइकिल। यही 3 साइकिल 5 मंथ, 5 मंथ और 5 मंथ की 3 साइकिल बनेगी। अब रेट क्या होगा ये डिसाइड करते हैं। तो 12 महीने का जो रेट दिया हुआ है वो 12% दिया हुआ है, तो एक मंथ का रेट क्या आएगा बच्चों? 1% आएगा। 12 से 12 कट जाएगा तो 1% आ जाएगा। तो हमें कितने मंथ का निकालना है? 5 मंथ का रेट निकालना है, तो 5 मंथ का रेट क्या आ जाएगा बच्चों? 5%। बस सवाल आपका सॉल्व हो गया। इतनी सी बात निकालनी थी और आपका सोल्यूशन निकल आया इस क्वेश्चन का। अब हमें क्या करना है? 3 ईयर बना लेना। 3 साइकिल बन गई, मतलब 3 ईयर का कंडीशन आ गई। अब इसको आप भूल जाइए, इसका मतलब है 3 ईयर। और रेट कितना आ गया आपका? 5% रेट आ गया। अब 3 साल वाला केस आप लगा लीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए 3 साल का केस लगाते हैं। 3 बॉक्स प्लस 2 बॉक्स प्लस 1 बॉक्स। अब इस बॉक्स में आपको भरना है। चलिए 24,000 का 5%, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कैसे निकालना है। 24,000 रुपए दिया हुआ है, उसका 5%, 5/16 कर दीजिए। डबल जीरो से जीरो कट गया, 5 जीरो में 0, 5 चौक 20, 0 कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12। सभी को समझ में आ रहा होगा कि 24,000 का 12% आएगा 5%। 1200 रुपए आपका फर्स्ट बॉक्स में 1200 रुपए आ गया। सभी को क्लियर होगा। अब 1200 का 5% सेकेंड बॉक्स में लिखना है। 1200 का 5% सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। डबल जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 12 पंचे 60 रुपए। क्या 60 रुपए आ गया आपका? यहां तक सभी को क्लियर है। अब 60 तो रहेगा तीसरे डिब्बे में, 60 का भी 5%। तो आप देखेंगे 5/100, ये 0 से 0 कट गया, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 2 3 रुपए। तो यहाँ से कितना आ गया? 3 रुपए आपका आ गया। और आप इसको ऐड कर लीजिए, यही आपका आंसर है। आप देखें 12 तिहाई 3600 रुपए ये हो गया आपका, और 6 दूनी 12, 120 रुपए यहाँ से आ गया, और 63 रुपए यहाँ से आ गया। तो ओवरऑल आपका कितना हो गया? 36 1 37, 3783 रुपए। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। 3783 सी ऑप्शन आपका आंसर है। आप देखेंगे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट 2017 में आया हुआ है। तो अभी हम जो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं लेटेस्ट एग्जाम के कर रहे हैं, और हर कंसेप्ट को आप सीख पाएंगे। हर वैरायटी के क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं, अब सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। यहां तक सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सभी लोग समझें। 1/2 ईयर का 10% की दर से 24,000 रुपए की धनराशि आपकी अर्धवार्षिक है। दोस्तों अर्धवार्षिक होने का मतलब क्या हुआ कि छमाही। तो बताइए इस 1.5 वर्ष में कितने छमाही? पहले मंथली कनेक्ट कीजिए। 1/2 वर्ष, 1.5 वर्ष लिखा है, इसमें कितने 6 महीने की साइकिल बनेगी? तो आप कहेंगे एक 12 मंथ हो गया एक ईयर का, आधा मतलब 6, तो कितना मंथ बन गया? 18 मंथ।
18 मंथ बन गया। अब 18 मंथ को 6-6 महीने में तोड़ना है, तो आप कहेंगे 6-6 महीने के लिए 3 साइकिल बनेगी। एक 6 मंथ का ये हो गया, 6 मंथ की ये हो गया, और 6 मंथ का एक, 3 साइकिल पे काम करना है। अब आपका सवाल खत्म हो गया, आपको 3 साइकिल पे काम करना है, 6 मंथ की 3 साइकिल। आप देख पा रहे होंगे 6 मंथ की 3 साइकिल आपको बनानी थी, तभी आपका 18 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? इसका मतलब होता है 18 मंथ लिखा हुआ है। हर बच्चे को समझ में आना चाहिए कि 1.5 साल का मतलब क्या है। मंथली में 18 मंथ, यहाँ पे ना दिख रहा हो तो बच्चा समझ जाए कि ये लिखा हुआ है 18 मंथ। 1 सही 1/2 ईयर को क्या लिख सकते हैं? 18 मंथ। और 18 मंथ में 6-6 महीने की कितनी साइकिल बनती है? 3 साइकिल बनती है। कितनी साइकिल बनती है? 3 साइकिल। तो आगे अब देख लेते हैं। रेट दिया हुआ 10%, 12 महीने का रेट 10% है। 1 महीने का कितना होगा? तो आप कहेंगे 10/12। हमें चाहिए कितना? 6 महीने का चाहिए। तो 6 महीने का क्या हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इकन्नम 6, 6 दूनी 12, 2 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा? 5%। तो आपका रेट क्या हो गया? 5%। अब आपका सोल्यूशन निकल आएगा। रेट 5% 3 साइकिल के लिए। यहां तक रेट निकालना आपको समझ में आया। और ऐसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि अगर अर्धवार्षिक है तो रेट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 10 के बजाय क्या हो जाएगा? 5%। क्या ये बात समझ पाए? क्या आप 3 साल का साइकिल आप बना लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। 3 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट, यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब क्या करना? 24,000 का 5%। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला हुआ था 24,000 का 5% क्या होता है? 1200 रुपए। आप देख लीजिए निकाल के भी, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला हुआ था। 5%, 2 जीरो से 0 कैंसिल आउट, 5 ग्राम में 0, 5 चौक 20, 0 कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1200 रुपए आपका आ जाएगा। अब 1200 का भी हम 5% निकाल लेते हैं तो कितना आता है? 60 रुपए। पिछले क्वेश्चन में आपने निकाला था। अब तीसरे बॉक्स में जाएंगे तो 60 तो रहेगा, साथ में 60 का भी 5%। 60 का 5% क्या होता है? 3 रुपए। 3 रुपए और ऐड कर दीजिए, आप आंसर निकाल लीजिए। भारतीय 3600 रुपए इस बॉक्स से, 6 दूनी 12, 120 रुपए इस बॉक्स से, और 63 रुपए इस बॉक्स से आ जाता है। तो ओवरऑल आप जोड़ते हैं तो कितना आता है? 36 1 37, 3783 रुपए आपका आंसर है। सेम आंसर है 3783 रुपए। और ये आया हुआ है सीजीएल 2016 के पेपर में, एसएससी सीजीएल 2016 के पेपर। सभी को कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, इस बात को समझिए आप सभी लोग। रेट जो दिया हुआ है 20% पर एनम दिया हुआ है। साल का जो रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल ये दिया हुआ है 1 लाख रुपए। मूलधन पे 2 वर्ष का कितना ब्याज होगा? 2 साल की ब्याज निकालना है। कुछ नहीं, ये तो डायरेक्ट है, पर एनम में ही निकालना। 2 साल की साइकिल आप बना लीजिए, झट से, 1 सेकंड भी नहीं लगने वाला है आपको। 1 लाख रुपए का आप बताएं 20% कितना होता है? तो सभी बच्चे 2 जीरो से 0 कैंसिल आउट, 2 4 जीरो चपका देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 20,000 रुपए यहां से आ जाएगा। अब 20,000 का भी आप कहेंगे 20% कितना होगा? तो आप कहेंगे 20,000 का 20% 400 रुपए। सभी को समझ में आया क्या? 20,000 का 20%। तो यहां से आप देखें आप लोग, 2 जीरो से 0 कट गया, और 20 गुणे 20 कितना होता है? 400। अब ऐड कर लीजिए, आपका आंसर है। यहां से कितना आ गया? 40,000 रुपए। यहां से 20,000, यहां से कितना आ गया आपका? 40,000 रुपए। और यहां से आपका कितना आएगा? 4,000 रुपए आ जाएगा। तो 40,000 प्लस 4,000 कितना बन जाएगा आपका? 44,000 रुपए। 44,000 ओवरऑल आपका आंसर बन जाएगा। ऐड करेंगे तो क्या बन गया आपका? 44,000 रुपए। यहां तक सभी को क्लियर होगा। 2 साल का केस था, कुछ नहीं करना है। आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिए,
इस बात को। ऐसा कुछ भी आपको करना है, डायरेक्ट आपको आना चाहिए। देखिए 2 साल की साइकिल बनती है, यहाँ पे भरना होता है 2 साल का केस। बार बार आप समझिए इस बात को। 20% निकालना है, 2 जीरो हटा दीजिए, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए आ जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? 20,000 रुपए। अब 20,000 का भी क्या करना है, 20% तो जीरो हटा, 200 गुणे 20 कितना आ जाएगा, 4,000 रुपए। दोनों को ऐड कर दीजिए, आप कहेंगे 44,000 रुपए। तो 1 सेकंड भी नहीं लगने वाला है आपको आंसर निकालने में। क्लियर है क्या सभी को? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। रेट दिया हुआ है 5,500 प्रिंसिपल है, रेट दिया है 15%। 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको, लेकिन आपकी गणना क्या करना, 8 महीने पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 साल में कितना 8 मंथ की साइकिल बनेगी। तो 2 साल को कितने मंथ होते हैं, आप कहेंगे 24 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं, 24 मंथ। 2 साल में कितने मंथ होंगे, 24। 24 को 8 के पार्ट में तोड़ना है, कितनी साइकिल बन जाएगी बच्चों, 3 साइकिल। 8 मंथ की कितनी साइकिल बन गई, 3 साइकिल। अब रेट को डिसाइड कर लेते हैं। 12 महीने का रेट जो दिया हुआ है 15% है। 1 महीने का क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 15 डिवाइडेड बाई 12। और हमें चाहिए क्या, 8 महीने का रेट चाहिए। तो 8 महीने का क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8। 8 महीने का चाहिए तो 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 8 कर देते हैं। तो आप देखिए 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 इक्का 3, 3 पचे 15, 5 दूनी 10। तो जो 8 महीने का रेट आया है वो क्या आया है, 10%। तो अब बस 10% पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा? चलिए अब निकालते हैं। 3 ईयर की साइकिल कन्वर्ट करना है आपको 3 ईयर में। तो 3 ईयर में साइकिल कन्वर्ट करते हैं, 3 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट। अब 3 ईयर, आप बताएं 3 साल का केस है, 10% पे भरना है। प्रिंसिपल दिया है 5500 रुपए। 5500 का 10%, हर बच्चा बता पाएगा कि 2 जीरो से जीरो कट गया, 550 रुपए आ जाएगा आंसर सर। ये सभी बच्चों को क्लियर होगा? ₹550 फर्स्ट बॉक्स में। अब 550 का 10% हर बच्चे को क्लियर होगा कि 550 रुपए का 10% 55 रुपए आएगा। क्लियर है सभी को? तीसरे बॉक्स में क्या कहा था, 55 रुपए तो रहेगा, साथ में 55 का भी 10%। 55 का 10% सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। 0 से 0 कट गया, 5.5 रुपए। यहां तक सभी को क्लियर होगा? 5.5 रुपए। अब ऐड कर दीजिए आप सब लोग 55, 5 3 15 और ये यहां से आने वाला है 1650 रुपए पहले बॉक्स से। 1550 का 3 गुना 1650, 55 का डबल 110 रुपए। यहां पे आप देखें 55 में 5 जोड़े 60.50 या 60.50 या 60.5, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 1600 एक 1700, 1700 एक 1800, 1820, 1820.50। ओवरऑल आपका आने वाला है 1820.50 रुपए। आपका 2-3 साल के बाद CI आएगा। ये आपको मिल कहां पे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए CGL टीयर 2 लेटेस्ट क्वेश्चन है, 15 तारीख 11वां महीना 2020 में आया हुआ सवाल है। अब विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड में कर सकते हैं क्वेश्चन को समझने के बाद। ये आपको अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी, ये समझने का पार्ट है। ये बार बार आपको करना नहीं है, डायरेक्ट आपको पता हो जाना चाहिए कि जैसे ही दिखा 8 महीने की साइकिल 2 साल मतलब 3 साइकिल बनेगा, रेट तुरंत ही दिख जाना चाहिए 10%। और आपको कैलकुलेट कर लेना, 10 सेकंड भी नहीं लगने वाला है आपको सवालों को करने का। कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम का हो, आप इस पैटर्न से 10 सेकंड में कर सकते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया होगा? सभी बच्चों को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 टाइप नंबर 5।
तो आप देख रहे हैं टाइप नंबर 5 में क्या है। ये सवाल आया हुआ है CGL Tier 2 2018 का सवाल है। सबसे पहले ये बात समझें। अब दिया क्या हुआ समझते हैं हम लोग। 10% की चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष के बाद मिलने वाला मिश्र धन अब की अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट दिया हुआ है 10,648 रुपए। प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या होगा ये निकाल के बताना है। चलिए प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे हम लोग। इसके दो तरीके। सबसे पहले हम CI निकालेंगे। कंसेप्ट CI निकाल के करेंगे तो कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसके कई कंसेप्ट बन सकते हैं। तो आइए बेसिक से पहले समझते हैं इस बात को कि कोई राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में, अगर 10% की फ्रैक्शन निकालें दोस्तों तो क्या निकल के आती है 1/10। क्या ये सभी को समझ में आता है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी आदमी से 10 रुपए उधार लिया तो साल के अंत में उसे 1 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा और वो कितना बन जाएगा 11 रुपए अमाउंट बन जाएगा। मतलब आप पहले साल 10 रुपए लेते हैं तो साल के अंत में उस आदमी को कितना रुपए देंगे 11 रुपए वापस करना पड़ेगा। और ये केस कितने साल तक चल रहा है 3 साल तक चल रहा है। तो 3 साल तक आपको ऐसे 11 मल्टीप्लाई कर लेना है। ये अब इन दो 11 और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप कहेंगे इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1000 रुपए और इनका होता है 1331 रुपए। यही होता है 11 का क्यूब आप लोग देख पा रहे होंगे 1331 रुपए बनता है। अब क्या करना है इसको बोलते हैं साथियों प्रिंसिपल और ये बोलते हैं अमाउंट। ध्यान से समझना है। तो आप देखिए अमाउंट की वैल्यू दिया हुआ है ये 1331 की वैल्यू दिया हुआ है 10,648। कोई बच्चा बताएगा ये कितने टाइम से कट रहा है? तो ये ध्यान से समझिए अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं 1331 में तो आपको मिलता क्या है 10,648 रुपए मिल जाएगा। क्या आप देख लीजिए 8 इकन्नम 8, 8 चौक 8 त्रिक 24 की 4 कैरी 2, 8 त्रिक 24, 24 2 26 की 6 कैरी 2, 8 इकन्नम 8, 8 2 10। तो बस आंसर क्या हो जाएगा इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर क्या हो गया 8,000 रुपए। ये सबसे सरल तरीका है आपको करने का। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेथड नंबर 1 ये है। जब भी हमें डायरेक्ट अमाउंट निकालना होगा तो हम इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। आइए वो डिब्बा मेथड जो हमने आपको सिखाया उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसिपल निकालने के लिए। चलिए सीखते हैं अगला। इसी में सेकंड मेथड क्या बन सकता है। एक ही क्वेश्चन के आपको कई तरीके आएंगे तो आप इजीली सवालों को कर सकते हैं। चलिए 10% की फ्रैक्शन क्या होती है तो सभी बच्चों को पता है कि 1/10 होती है। तो प्रिंसिपल हमने एज्यूम कर लिया 3 साल का केस है तो आप सभी लोग 10 को 3 बार लिख लीजिए। 10 को 3 बार लिखने का मतलब क्या हुआ 1000 रुपए। अरे हाँ ये ना 3 साल वाला केस है। अब 3 साल वाला केस आप बना लीजिए 3 डिब्बा प्लस 2 डिब्बा और प्लस 1 डिब्बा। अब क्या करना है इस 1000 रुपए का 10% फर्स्ट बॉक्स में भरना है। 1000 का 10% कितना आता है 100 रुपए। सभी बच्चों 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना आने वाला है 100 रुपए। सभी को समझ में आ रहा होगा। इस 100 रुपए का अगर 10% निकालते हैं कितना आता है 10 रुपए। तीसरे बॉक्स में 10 तो रहेगा 10 का भी 10% क्या होगा 1 रुपए। आप ओवरऑल इसको जोड़ेंगे तो CI जो आएगा आपका 331 रुपए आ रहा है। ये CI कैलकुलेट किया है आप लोगों ने। 300 यहाँ से 20 रुपए यहाँ से 11 रुपए यहाँ से तो कितना आया 331 रुपए। लेकिन यहाँ CI नहीं दिया ये दिया क्या है अमाउंट। आप बताएं CI कैसे निकाला जाता है अमाउंट कैसे निकाला जाता है। तो आप कहेंगे प्रिंसिपल में अगर CI ऐड कर दूं तो आपका प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपए। CI कितना आया 331। तो इनको ऐड करता हूं तो कितना आएगा दोस्तों 1331। और 1331 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 6 4 8। कितने टाइम हो रहा है 8 टाइम। आप बताएं 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1086। तो प्रिंसिपल को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा
8,000 रुपए। इस तरीके से भी आंसर आप निकाल सकते हैं। डिब्बा मेथड हर जगह अप्लाई होता है, वो डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। यहाँ पे क्या करना पड़ा, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सीआई ऐड करना पड़ा, तब हम कंपेयर कर सकते थे। क्लियर हुआ क्या सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा अल्टरनेटिव तरीका भी हो सकता है, कई तरीके से सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन आपको हर तरीके आने चाहिए। मुझे पता है कि 10% 3 साल का जो सक्सेसिव रेट बनता है वो क्या बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 साल का 10% के अकॉर्डिंग जो सक्सेसिव रेट बनता है वो 33.1% बनता है सीआई। तो अगर इसको अमाउंट बनाना है तो 100 में जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा 133.1, और यही आपको दिया हुआ है यहाँ पे 10, 6, 4, 8, और आपको निकालना क्या है 100% की वैल्यू निकालना है। तो आप देखेंगे जब इसको कैंसिल आउट करेंगे एक की वैल्यू फिर से 8 आ जाएगी, 80 आएगी। 80 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो यही आने वाला है, और 80 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका कितना आ जाएगा 8,000 रुपए आ जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको सक्सेसिव मेथड क्या होता है ओरली पता होता है। 10% का 3 साल का जो सीआई बनता है वो 33.1% बनता है। अमाउंट क्या बन जाएगा 100 ऐड कर देंगे तो 133.1 बन जाता है। तो बहुत सारे तरीके हमने बता दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्वेश्चन नंबर 18 का ए नंबर का सवाल है। सभी बच्चे देखें और आप लोग पढ़ते वक्त कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, जो कि बहुत अच्छे लेवल के सवाल कराए जा रहे हैं आपको, और हर एग्जाम के कराए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कराया जा रहा, नहीं, पूरा मैथ आपको मिल रहा है यहाँ पे हर एग्जाम के लिए। तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे और ध्यान से देखें जरूर। ये देखिए यूपीएसआई के बच्चे भी देख सकते हैं, 2017 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। यूपीएसआई के 2017 के आया हुआ ये सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक बात समझिए सभी बच्चे। रेट दिया हुआ है 10%, 2 साल बाद अमाउंट दिया हुआ है 1331। प्रिंसिपल निकालना है। देखिए प्रिंसिपल निकालना है। सवाल क्या दे रहा है इस बात को समझिए, अगर विजिबल ना दिखाई दे रहा हो। अमाउंट दिया हुआ है 1331 रुपए, टाइम दिया है 2 साल। मुझे डायरेक्ट दिख रहा है आंसर क्या होगा 1,000 रुपए। अभी मैंने कई तरीके बताए। 10% से बढ़ रहा है, 10% की वैल्यू 10 से क्या हो जाएगी, एक साल में 11, अगले साल में 10 से क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। कितने साल का केस है ये बात आपको समझना है। अच्छा 2 ही साल का केस है, अभी आप आंसर नहीं लगा सकते हैं। 2 साल का केस है तो आप देखिए ये 121 रुपए हो जाएगा और ये 100 रुपए हो जाएगा। ध्यान से समझना है। ये 121 की वैल्यू दिया हुआ 1331, काटते हैं 11 ग्राम में 121, 11 इकन्नम 11, 11 दूनी 22, 11 इकन्नम 11, 11 से काटते हैं एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर जो आएगा वो 1100 आएगा, ना कि 1000। 1100 रुपए, क्योंकि यहाँ पे 2 ही साल का केस है। अगर 3 साल का केस होता तो 1000 रुपए आंसर आप लगा सकते थे। क्लियर हुआ क्या सभी बच्चों को? तो आपका ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1100 रुपए। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है, डिब्बा बना के आप कर सकते हैं। 2 साल का केस है तो प्रिंसिपल क्या लेट करेंगे 10 × 10, कितना हो जाएगा 100 रुपए। 2 डिब्बा बना लीजिए और अब भरिए डिब्बे में। तो आप सभी कहेंगे 100 का 10% कितना आएगा 10 रुपए, 10 का 10% कितना होता है 1 रुपए। तो ओवरऑल आप जोड़ते हैं तो कितना रुपए आ गया यहाँ से 21 रुपए। तो ये तो सीआई हो गया। अमाउंट कैसे निकलता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो प्रिंसिपल कितना है 100 रुपए, 100 में अगर 21 रुपए ऐड कर दूं कितना आएगा 121, और 121 की वैल्यू क्या दिया हुआ है दोस्तों 1331 रुपए। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, अगर इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो 1331 हो जा, प्रिंसिपल में भी आप 11 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा? 1100 रुपए आ जाएगा आपका। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, 1100 रुपए। सभी लोग को समझ में आया होगा। और भी तरीका मैंने बताया, उससे भी आप कर सकते हैं। आया क्वेश्चन नंबर 18 का बी। 18 का बी क्वेश्चन क्या है, इस बात को समझते हैं बेसिक से। अभी देखो 3 साल का केस आ गया, 3 साल का केस आ गया तो 1000 रुपए ही होगा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया था, ये आईबी के पेपर में आया हुआ 2021 लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये आईबी 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। और आप देखिए बिना पेन चलाए सॉल्व कर पा रहे हैं। जब अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी आ रही है, तो कंसेप्ट की क्लैरिटी है तो इसका आंसर 1000 होगा। मैंने अभी बताया सक्सेसिव मेथड, ध्यान से समझिए। इसको डिब्बा मेथड से भी कर सकते हैं। पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, और फिर से 10% बढ़ाया गया, और इस डिब्बे में दिया हुआ कितना? 1331 रुपए। इस डिब्बे वाली वैल्यू निकालना है। तो आप लोग बताएंगे कैसे निकालेंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिए। इस डिब्बे से यहां तक जाने के लिए 10% का फायदा, इस डिब्बे से यहां तक जाने के लिए 10% का फायदा, इस डिब्बे से जाने के लिए यहां 10% का फायदा। सक्सेसिव मेथड कैसे लगता है, इस बात को समझिए। अब मैं उल्टा लगा रहा हूं, सभी बच्चे समझ पाएंगे। 10 से 11 हो रही है कोई चीज, तो क्या हो जाएगा? 11 से 10 होना चाहिए। ध्यान से समझिए, 10/11 से मल्टीप्लाई, उल्टा मल्टीप्लाई करूंगा। कितने साल का केस है? 3 साल का। 3 साल का केस है, 3 साल उल्टा मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। और आप देखिए अब इस डिब्बे में भर जाएगा। 11 से इसको काटिए, यहाँ 11 है, 11 ग्राम में पूरा का पूरा कट जाएगा, और बचेगा क्या आपका? यही 1000 रुपए। आप डायरेक्टली इस डिब्बा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ओरली आप इस बात को निकाल सकते हैं। आइए हम उस तरीकों को करते हैं जिससे हम सीख पा रहे हैं। आप बताएं 10%, पहले साल 10 से क्या हो गया? 11 रुपए। दूसरे साल भी 10 से 11, तीसरे साल भी 10 से 11। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1331 बन जाएगा, और ये 1000 रुपए। यही चीज समझाइए कि इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फर्स्ट वाले को, और इसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट की वैल्यू यही दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 1000 रुपए। बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप। डिब्बा मेथड से भी इसको कैलकुलेट करके आप लोग देखिएगा। जो तरीका मैंने बताया डिब्बा मेथड से कैलकुलेट करने का, प्रिंसिपल लेट कर लीजिए, 10 गुणे 10 3 बार, कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। अब क्या करना है? 1000 का 3 साल वाला केस बना लीजिए। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये 3 साल का आपका केस बन गया। आप सीआई निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे यहाँ 100 रुपए आएगा, 1000 रुपए का 10%, यहाँ कितना आएगा? 10 रुपए, और यहाँ 10 तो रहेगा साथ में 1 रुपए। ओवरऑल कितना हो जाएगा? 331 रुपए। तो अमाउंट कैसे निकलता है दोस्तों? प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपए। उसमें अगर आप 331 जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 1331 रुपए। और यही अमाउंट भी दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है क्वेश्चन में भी। तो आपका प्रिंसिपल क्या है? यही 1000 रुपए है। तो आप किसी भी मेथड से करें, आपको आंसर मिलेगा। आए आगे बढ़ जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन और टाइप नंबर 6। अब हम लोग निकालना क्या सीखेंगे? इस टाइप में देखते हैं हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सवाल पढ़ते हैं। 4000 की एक धनराशि किस प्रतिशत दर से 2 वर्ष में 44,100 रुपए हो जाता है? और ये 40,000 लिखा है, 4000 नहीं लिखा हुआ है बेटा। ये 40,000 रुपए 2 साल में कितना बन जा रहा है? 44,100 रुपए बन जा रहा है। तो रेट बतानी है, तो इसका कंसेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? इसका कंसेप्ट क्या होगा? ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए। जब भी आपको रेट निकालने की बात आए तो 40,000 रेशो लगा लीजिए, और यहाँ 44,100 रुपए ये रेशो में लिखिए। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया कितना आपका? 400 रुपए, और ये कितना आ गया? 441। कितने साल की बात दी हुई है? 2 साल की बात है। तो हम क्या करेंगे? इसको क्यूब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे।
400 किसका स्क्वायर रूट है? 20 का है। 20 का स्क्वायर 400 बनता है। और ये किसका है? 21 का। 20 वाली चीज 21 रुपए में बिक गई, कितने का फायदा? 1 रुपए का। 1/20 इंटू 100, तो आप कहेंगे 5%। आंसर क्या आ जाएगा? रेट आपका 5%। ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चों को क्लियर होगा। जब भी आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है, जितने साल का केस होगा पहले हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे, और जब बन जाए तो जितने साल का दिया होगा उतने का क्यूब रूट कर लेंगे। अगर यहाँ 3 साल का दिया होता तो हम क्या करते? क्यूब रूट करते। 4 साल का होता तो 4 पावर कर लेते हम। अभी आपके सवाल में कितने साल का दिया? 2 साल का दिया हुआ है, तो आप स्क्वायर रूट करके आप आंसर निकाल लें। ये फर्स्ट मेथड है जो आपको करना आना चाहिए। दूसरा तरीका ये है, इसी को लिखने का तरीका क्या हो सकता है? अलग कर सकते हो आप। थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ₹4,000 नीचे लिख लीजिए, 40,000, और यहां पे लिख लीजिए 44,000। ₹100। अब इसको 0 से 0 काट लीजिए, तो ये बन गया क्या आपका? 441 अपॉन में कितना? 400। ये 441 किसका है? 21 का है। और ये किसका है? स्क्वायर 20 का है। क्यों? क्योंकि ये 2 साल का केस है। 2 साल का केस का मतलब क्या होगा कि 441, इस बात को समझें क्या हो कि 441 और 400 को 2 बार में तोड़ के लिखना है। तो इसका मतलब कैसे तोड़ के लिख सकते हैं? 21/20 और इंटू 21/20 ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए हाँ या ना। तो बस यही है, 20 वाली चीज 21 में बिक गई, 1 का फायदा 1/20 इंटू 100, कितना परसेंट आ जाएगा? 5%। आप कैसे भी करें, हर एक तरीका आपको पता होना चाहिए। आप विद इन सेकंड निकालिए। एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम में, एसआई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 20। यहीं से हम अपना सेशन समाप्त करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे और कॉपी कलम लेके बैठे हैं आप लोग। जहां पर भी हैं आप लोग घर पे पेन और कॉपी लेके बैठे हैं और हर क्वेश्चन को सॉल्व करें साथ साथ हमारे, तभी आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। इसके बाद आपको सीआई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके बाद ये क्लास आपको करने के बाद आपको सीआई नहीं पढ़ना पड़ेगा, कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। हर कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, 6,000 रुपए 7,986 बन जाता है 3 साल में। तो रेट बताइए। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। रेट कैसे निकालेंगे अभी मैंने बताया। सबसे पहला मेथड बताया 6,000 रुपए, रेशो के फॉर्म लिख लीजिए 7986। अभी देखिए कट रहा है, ये 2 से काटें तो 3,000 बन जाएगा। 2 से काटें 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 9 18, 2 तिहाई 6। अभी ये देखो 3 से कट रहा है, 1,000 रुपए ये आ जाएगा। 3 से काटें 3 इकन्नम 3, 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9, 3 इकन्नम 3। 1,000 वाली चीज 1331 में 3 साल का केस है तो क्यूब रूट कर देंगे। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा? 10 रुपए, और यहाँ से बाहर कितना आ जाएगा? 11। 10 वाली चीज 11 में बिक गई, 1 का फायदा 10 पे इंटू 100, कितना परसेंट आ गया? 10%। आप ओरली निकाल सकते थे इस बात को। एमटीएस में आया हुआ सवाल 2019 एमटीएस के पेपर का है। तो ऐसे कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने बताए जिससे आप क्या कर सकते हो, एक ही कंसेप्ट से सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हो आप लोग। सभी को क्लियर है? यहाँ से बच्चा समझ पाए। 1,000 रुपए का क्यूब करेंगे तो किसका क्यूब होता है? 10 रुपए का। 1331 किसका क्यूब होता है? 11 रुपए का। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। 10 वाली चीज अगर 11 में बिक जाती है तो कितने का फायदा हुआ? 1 रुपए का फायदा। कितने पे? 10 पे। 1/10 क्या होता है? 10%। ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा ये सेशन। आप लोग को जहां पर भी हैं, सारे बच्चों को ये बात बता दिया जा रहा है कि आप कहीं पर भी हो, सबसे पहले वीडियो देखते वक्त आप पेन और कॉपी लेके जरूर बैठें, तभी आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी, तभी आप एग्जाम वाइज नहीं पढ़ोगे।
नहीं तो आपका जो पढ़ने का तरीका होगा वो एग्जाम वाइज ही होगा। एग्जाम के क्वेश्चन नहीं पढ़े जाते, आपको सिर्फ चैप्टर के कंसेप्ट सीखने होते हैं। वो किसी भी एग्जाम के सवाल हो आपको विद इन 5 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, अगर आप इस सारे वीडियो को पूरा अच्छे से शुरू से लेके एंडिंग तक आप देखते हैं तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले सेशन में, और हम क्वेश्चन 21 से कंटिन्यू करेंगे। अगले सेशन में जब हम स्टार्ट करेंगे तो 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए आज का सेशन फिनिश करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग खैरियत रखिए, अपना ध्यान रखिए और घर पे बैठ के अच्छे से पढ़िए।